अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे वीकेंड का व्लॉग है और मैं बना रही थी नाश्ता। हस्बैंड ने नाश्ता पहले ही कर लिया था क्योंकि उनको कहीं जाना था, तो वो जल्दी से नाश्ता करके वो चले गए थे। तो मैं और मेरे बच्चे बच्चे थे घर, मतलब नाश्ता करने के लिए। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं हलवा पूरी बनाऊं क्योंकि हस्बैंड कोई ऐसा टाइप का नाश्ता नहीं पसंद। तो मैंने कहा उन्होंने नाश्ता कर लिया तो क्यों ना मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बनाऊं। तो मैंने बस आलू की जो है वह तरकारी बनाई थी, सिंपल सी जो कम मसालों में बनती है। तो वो बनाई थी, कुछ पूरियाँ फ्राई कर ली थी, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने जो है वो हलवा बना लिया था। चने की जो है सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी, बस आलू की ही बनाई थी क्योंकि चने की सब्ज़ी में फिर टाइम लगता है। तो बस मैंने जो है वो थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी और बना लिया था। तो ये हमारा जो है वो वीकेंड का ब्रंच हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका था जब तक हमने नाश्ता किया था। तो उसके बाद फिर मैं कर रही थी बेटी के सर में ऑयलिंग, क्योंकि हर जो है वो वीकेंड पर मैं उसकी ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद ही फिर वो बाथ लेती है क्योंकि पूरा वीक जो है उसको टाइम नहीं मिलता। तो ये आजकल मैंने इसको रोज़मेरी का जो ऑयल है वो लगा रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा ही, मतलब कुछ ड्रॉप्स ही इसके जो है वो डाइल्यूट करके लगाने होते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया था, उसमें चंद कतरे जो है वो मैंने रोज़मेरी ऑयल के ले लिए थे और बस उसको फिर लगाकर मसाज करके फिर थोड़ी देर छोड़ूंगी, फिर आधे घंटे में ही वो हेड वॉश कर लेगी। तो इसको में जो है रोज़मेरी ऑयल जो है इसको आप पानी में भी, बॉटल में स्प्रे में भर के भी आप रख सकते हैं। पानी ले लें आधी बॉटल और उसमें फिर कुछ कतरे जो है वो रोज़मेरी ऑयल के जो है वो डाल लें, 6-7 कतरे, और इसको फिर आप बाथरूम में रख लें और नहाने के बाद इसको आप बालों में स्प्रे कर लें। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और बाल भी इससे काफ़ी सही रहते हैं। मुझे तो काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। तो ये हर वीकेंड को जो है मेरा यही रूटीन रहता है। तो बस उसके बाद फिर जो है मैं किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी बंद कबाब। तो काफ़ी टाइम हो गया था मैंने बंद कबाब नहीं बनाए थे। तो चने की दाल 1 कप मैंने ली थी, इसको मैंने भिगो के रखा था और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल करने के रख दिया और साथ ही मैंने इसमें गोल लाल मिर्च और साबित जो है वो सूखा धनिया, थोड़ी सी लौंग, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी दालचीनी और कुछ काली मिर्चें और ये कुछ साबित, बस ये गरम मसाला था मिक्स। और साथ ही मैंने इसमें कुछ जवे लहसुन के और थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्चें और 1 छोटी प्याज। तो ये मैंने सब चीज़ें डालकर, और चिकन पाउडर मैंने शामिल किया था और हल्दी मैंने शामिल की थी। तो बस ये चीज़ें डालकर मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करने के रख दिया था। और पानी इसमें इतना डालेंगे कि इसी में ही जो दाल है वो गल के खुश्क हो जाए। तो ये मैंने जो है वो बंद कबाब की जो शामी के लिए था वो पकने के लिए रख दी थी दाल। और यहाँ मैं बना रही चटनी। तो यहाँ मैंने तकरीबन हाफ जो है वो कटोरी के करीब जो है वो इमली का पल्प लिया था। उसके बाद फिर मैंने कुछ इसमें गोल लाल मिर्च शामिल की थी, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी इसमें मैंने पुदीने के पत्ते, हरी मिर्चें और हरा धनिया, और थोड़ा सा मैंने इस पर आमचूर पाउडर शामिल किया था, लहसुन भी थोड़ी शामिल की थी। तो बस सब चीज़ों को मिलाकर फिर मैं इसकी जो है वो बंद कबाब की मज़ेदार सी जो है वो चटनी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ फिर मैंने चटनी भी रेडी कर ली थी, इसको निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छी मज़ेदार सी बनी थी। बस वही ज़ीरा वगैरह इसमें डलता है, ज़ीरा, गोल लाल मिर्च, पुदीने के पत्ते। तो बस फिर ये मैंने चटनी बना ली, उसको मैं रख दूँ फ्रिज में। और यहाँ जो है वो मैंने जो है वो ग्रीन गार्लिक जो होती है, हरी लहसुन जो होती है वो मैंने ग्रो की थी घर पर, क्योंकि यहाँ हमारे पास नहीं मिलती। तो ये मैंने जो है वो ग्रो करने के लिए रख ली थी। तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छे से ग्रो हो गई है ये। तो बस जो दाल का पानी है वो बाकी थोड़ा बचा था और दाल जो है वो तकरीबन गल ही चुकी थी। तो इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई कर लेंगे हम लोग। इसका पानी दाल का जो है बिल्कुल ड्राई करके, और इसमें से जो साबित गरम मसाले थे, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह, वो हम हटा देंगे। और बाकी दाल को जो है वो मैंने मशीन में पीस लिया था। तो बस फिर जो है वो बंद कबाब की जो मसाला था वो भी रेडी था, चटनी भी मैंने बना ली थी और बाकी जो घर का काम था वो भी मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मेरी बेटी का डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट था, क्योंकि इसके ब्रेसेस लगे हुए हैं तो हर मंथ उसका अपॉइंटमेंट होता है। तो फिर आज हम लोग वहाँ भी आए थे और मुझे भी थोड़ा काम था, तो इसलिए फिर मैं भी साथ आ गई थी। वरना जो है वो मेरी बेटी अपने बाबा के साथ ही जाती है जब इसकी अपॉइंटमेंट होती है। तो आज फिर मैं भी आ गई थी साथ। तो बस इसका जो वो अपॉइंटमेंट का था वो सारा हो चुका था, इसकी ट्रीटमेंट।
तो थोड़ी सी देर लगती, ज़्यादा देर नहीं लगती, बस वो क्लीनिंग वगैरह करते हैं और चेंज करते हैं, तो 10-15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस फिर उसके बाद जब हम यहाँ से निकले तो हम लोग जा रहे थे जो है वो स्टेशनरी की जो शॉप होती है वहाँ हम लोग जा रहे थे, क्योंकि बेटी का जो स्कूल बैग है वो उससे चेंज करना था। तो हम लोग यहाँ आ गए थे, करतासिया हम लोग आ गए थे, तो उमस्यान आए थे हम लोग। तो यहाँ से जो है वो मेरी बेटी को अपना स्कूल बैग लेना था, क्योंकि नेक्स्ट डे से तो स्कूल था, इनके जो एग्ज़ाम्स की छुट्टियाँ हुई थी वो ख़त्म हो चुकी थी और फिर इनके स्कूल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं अब। तो बस फिर उसके बाद हम लोग यहाँ गए थे और यहाँ से बस बैग ही लेना था और ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो हमने बैग लिया। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और फिर घर आए तो बच्चों को काफ़ी भूख लग रही थी, क्योंकि नाश्ते ही किया हुआ था सुबह का, और यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ानें जो है वो भी हो चुकी थी, मतलब मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी। तो बस फिर घर आते ही जो है वो मैंने अंडे बीट किए। उसके बाद फिर मैंने जो ये शाम बना के रखी थी बंद कबाब की, उसके मैंने कबाब बना लिए और अंडों में डिप करके इनको फिर जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि घर अगर सामान रेडी किया हुआ तो फिर जल्दी से खाना जो है वो रेडी हो जाता है। और मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, बाहर जाने से पहले जो चीज़ें वो रेडी करके जाती हूँ। तो जैसे ही मैं घर आई तो बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी, बेटा भी कह रहा था कि भूख लगी है, तो बस फिर अभी मैं बना रही थी बंद कबाब। और ये कबाब जो हैं ये अब तल चुके हैं, जब ये तल जाएंगे तो इनको मैं निकाल लूँगी और फिर इसी सेम जो पैन है इसमें जो है वो मैं अंडा बना लूँगी। ये जो अंडे मैंने बीट के तकरीबन 3 से 4 अंडे थे, तो ये मैंने साथ ही बीट कर लिए थे। फिर इनमें ही जो है वो मैंने शामी को डिप करके फ्राई किया था और फिर जो बाकी का अंडा बच गया था उसको मैं तल लूँगी अंडे को। और इसके बाद फिर जो है वो मुझे ये शामी जो है वो बंद कबाब की फ्राई करनी थी। तो मैं जो है वो इस तरीके से भी कभी कभी बनाती हूँ, थोड़ा मसाला बनाकर उसमें ये शामी डालकर, तो इसमें सारी मसाले वगैरह डालकर, तो इस तरीके से भी मैं कभी कभी बंद कबाब बनाती हूँ। तो आप भी ट्राई करिएगा, तो ये काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरीके से भी आप कभी ट्राई करिएगा। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, उसमें मैंने एक छोटा सा ही टमाटर था वो काट के डाल लिया था। जब प्याज जो है वो थोड़ी पक गई थी, इस प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको पकाना है। तो जब वो थोड़ी सी प्याज पक गई थी तो इस पर फिर मैंने जो है वो एक छोटा टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें जो है वो काट के डाल दी थी। तो बस इनको जो है वो थोड़ा सा अभी पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। और टमाटर में जो है वो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था ताकि ये अच्छे से जो है वो टमाटर गल जाए। तो जब ये टमाटर और सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं तो इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे, क्योंकि शामी में तो ऑलरेडी मसाला है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें भी हम मसाला शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने जो है वो थोड़ा सा इसमें लिया था ब्लैक पेपर का पाउडर मैंने थोड़ा सा लिया था, थोड़ा इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया था और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च। तो यही जो बेसिक मसाले होते हैं घर के, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर भी शामिल किया था और थोड़ा सा सॉल्ट। तो बस यही घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो भी पक जाएं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से बंद कबाब कभी, तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो थोड़े वो अंदर से भी स्पाइसी हो जाते हैं, उनमें मसाला आ जाता है सारा। तो बस ये मसाला अभी पक चुका था और इसके बाद जो ये मैंने बंद कबाब की जो शामी थी वो फ्राई करके रखी थी, तो वो इसमें अब मैं शामिल कर लूँगी। तो इसको इसके साथ हम थोड़ा अच्छे से पका लेंगे ताकि मसाला और जो शामी है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये जो शामी कबाब का मसाला है वो रेडी हो चुका है। थोड़ा मुझे इसमें ऑयल कम लग रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल और शामिल किया था। उसके बाद ये जो बन है उसको हम सेक लेंगे, अंदर से पहले सेक, ऊपर से तो फिर बाद में सेकेंगे। तो बस अंदर से इनको थोड़ा सा ऑयल लगाकर जो बन है वो सेक लेंगे। तो आप बन किसी भी किस्म के आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने इनको सेक लिया, तो थोड़ी थोड़ी सी मैं इस पर मायोनीज़ लगा दूँगी। मायोनीज़ लगाने से ये होता है कि जो आप इस पर चटनी लगाएंगे वो फ़ौरन ब्रेड में जज्ब नहीं होती। आप थोड़ा सा मक्खन लगा दें या मायोनीज़ लगा दें, तो वरना अगर आप ऐसे ही इसके ऊपर डायरेक्ट लगाएंगे तो वो चटनी जो है फ़ौरन ब्रेड में जो है वो सोक हो जाती है। तो मायोनीज़ हो गई या बटर हो गया, उसके लगाने से ये होता है कि चटनी फ़ौरन से जो है वो सोक नहीं होती। तो यहाँ से पहले मैं थोड़ी थोड़ी सी चटनी लगा दूँगी। आप चाहें तो इसके साथ फिर जो है वो थोड़ा दही का रायता भी बना सकते हैं।
तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो चटनी मैंने बनाई थी ये काफ़ी स्पाइसी थी, मज़ेदार सी थी, तो मुझे ज़्यादा फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। और साथ ही फिर मैंने जो है वो एक स्लाइस पर यहाँ चटनी लगा दी थी और एक स्लाइस पर मैंने थोड़ी सी केचप लगा दी थी, क्योंकि केचप का फ्लेवर बंद कबाब में काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा ऐसे स्वीट सा टेस्ट आता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। अक्सर आपने ठेले वालों के पास भी देखा होगा कि वो एक मीठी चटनी भी साथ में देता है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है साथ में ना। तो बस फिर उसके बाद ये जो मैंने शामी का मसाला बना के रखा था पूरा फ्राई उसको करके, तो वो थोड़ा सा मैंने इसमें बंद कबाब पे लगा दिया और साथ ही मैंने इस पर अंडा रख दिया था और कच्चा प्याज रख दिया था। आपके पास अगर खीरे हैं तो आप खीरे भी रख सकते हैं, और टमाटर अगर कच्चा आपको पसंद है तो आप वो भी रख सकते हैं। मेरे पास कच्चा टमाटर से कोई नहीं खाता, तो फिर मैंने वो नहीं लगाया, तो खीरा मेरे पास था नहीं, तो बस मैंने अंडा और जो है वो कच्चा प्याज जो है वो लगा लिया था। तो बस ये बंद कबाब भी रेडी है और इनको अभी हम जो है वो अच्छे से सेक लेंगे। अच्छा, ये जो स्टेप होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको बंद कबाब को अच्छे से सेकना है ताकि वो बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो इसको अच्छे से हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इनको हम सेक लेंगे। तो ये बहुत सी क्रिस्पी से हमारे जो बंद कबाब हैं वो रेडी है। फिर मैंने इनको बीच में से 2 टुकड़ों में काट लिया था और ये है इनकी फ़ाइनल लुक। और मैंने कोई इस पर प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बच्चों के काफ़ी भूख लग रही थी, तो बस फिर ये जो है मैंने ऐसे ही इनको प्लेट में रख के बच्चों को दे दिया था और हमारे जो है वो खाना फिर बच्चों ने खा लिया था और काफ़ी मज़ेदार बने थे। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और फिर खाना वगैरह हमारा हो चुका था और ये अरीबा बैग अपना स्कूल का बना रही थी। अरीबा ने ये बैग लिया था वहाँ से उमसियान से, और मेरा बेटा जो है यहाँ पढ़ रहा था। और आज यूनिफॉर्म जो है वो मेरे बेटे ने ख़ुद प्रेस की थी अपनी, तो वो मैं देखकर बहुत मुझे खुशी हो रही थी कि इसने मेरा एक काम जो है वो कम कर लिया, क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो आई तो फिर मुझे ये सरप्राइज़ मिला कि मेरे बेटे ने जो है वो अपनी यूनिफॉर्म जो है ख़ुद प्रेस करके रखी है। तो बस फिर खाना वाना खा के उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी, और फिर देर रात को फिर मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने बंद कबाब थोड़े 1-2 ही खाए थे, मतलब 1-2 पीस ही उसके खाए थे, क्योंकि उस टाइम पे जल्दी जल्दी पकाया था तो इतनी भूख नहीं लग रही थी। तो रात को फिर मैंने थोड़ी सी अपने लिए एक चावल की रोटी बनाई थी और वही जो शामी का फ्राई रखा था उसके साथ फिर मैंने खाई थी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।